वेलकम टू वर्टेक्स ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। और राजस्थान की नदियों में आंतरिक अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया गया था और आज पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी पार्ट ए के बारे में। तो हेडिंग लगाओ, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। इसकी विशेषता लिखो। वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान की कुल अपवाह तंत्र का 24% बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, 60% आंतरिक है और 24% बंगाल की खाड़ी है। अगली हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को दो भागों में बांटो। एक भाग में लिखो बाणगंगा नदी, दूसरे भाग में चंबल नदी। चंबल नदी की ये जो भी नदियां हैं ये सभी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियां की ग्रीन में जो लिखा हुआ है ये सभी उन सभी की सहायक नदियां हैं। तो आज हम बात करेंगे बनास नदी के बारे में और बाणगंगा नदी के बारे में। बाकी जो भी बंगाल की खाड़ी है वो हम पार्ट बी के अंदर बात करेंगे। तो हेडिंग डालो, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का नाम अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर की पहाड़ियों से हुआ है। वह जयपुर, दौसा तथा भरतपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी पर एक बांध बना है जो आजान बांध नाम है उसका और वह भरतपुर के अंदर है। तो इसकी विशेषता लिखो। उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित नदी और रूडित नदी। कुल लंबाई 380 किलोमीटर। बहाव क्षेत्र जयपुर, दौसा तथा भरतपुर। समापन यूपी के फतेहाबाद के पास यमुना। तो इसकी विशेषता लिखो। बाणगंगा नदी के किनारे बैराठ नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हुआ है और इसका समापन चंबल नदी रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ है। इस नदी पर 3 बांध बने हुए, ननसमंद बांध, बिसलपुर बांध और ईसरदा बांध। इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम भी है, बिंगोद, भीलवाड़ा, देवली नामक स्थान पर और रामेश्वर के अंदर चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। इनमें सहायक नदियाँ, उन सहायक नदियाँ के कोई सभ्यता, कोई जलप्रपात बना हुआ है, कोई बांध बना हुआ है, लेकिन जो नदियाँ सहायक हैं, कोठारी हो गई, बेड़च हो गई, मेनाल हो गई, हम जो भी बात करेंगे उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के अंदर की बात करेंगे। लेकिन कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिलती है उन सब की हमने डायग्राम बनाना ज़रूरी है ताकि हमें याद रहे और उनकी सहायक नदियाँ भी हमें याद रहे कि कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, खारी नदी पर नारायण सागर बांध बना हुआ है, खारी डाई का देवली और बनास का देवली नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम है, मोरेल पे मोरेल परियोजना बनी हुई है। तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो और बाकी इन सबको हम जो आगे इनकी जो सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे उनके अंदर हम इनकी डिटेल लिखते रहेंगे। तो अब लिखते हैं हम बनास नदी के कुछ विशेषता के बारे में। तो बनास नदी के उपनाम वन की आशा, वर्णाशा। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी बनास नदी। सबसे लंबी कौन सी नदी है? बनास नदी है, पूर्णतः बहने वाली। फिर इसका उद्गम स्थल जो हमने बात की थी, राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियाँ। और इसका जो समापन स्थल है वह चंबल नदी, रामेश्वर। फिर इसकी कुल लंबाई के बारे में हमने बात की और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है। इस नदी पर 2 बांध बनाए हुए हैं, बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध। बनास नदी पे नंद संबंध परियोजना भी है। ठीक है। नेक्स्ट, इससे जयपुर जिले के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। भीलवाड़ा जिले में बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी में बेड़च व मेनाल प्रमुख है। बनास का आकार सर्पिलाकार है, ये मतलब सांप की तरह ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। अगली नदी बेड़च नदी। बेड़च नदी को आयर नदी भी कहते हैं। बेड़च नदी का उद्गम
गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से हुआ है। कुल लंबाई 190 किलोमीटर। आयड़ नदी के किनारे आयड़ सभ्यता या बनास संस्कृति का विकास किया गया है। समापन स्थल बिंगोद भीलवाड़ा। आरंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं, किंतु उदय सागर झील में गिरने के पश्चात यह नदी बेड़स नदी कहलाती है। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले में आयड़ नदी, चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी इससे मिलती है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में इस नदी के तट पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ और बेड़स नदी बनास नदी की सहायक नदी है। अगली नदी कोठारी नदी। कोठारी नदी राजसमंद के दिवेर से निकलती है और राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे पर इस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। अगली नदी खारी नदी। यह राजसमंद के बिजराल गांव से निकलती है। उद्गम स्थल बिजराल ग्राम राजसमंद। प्रवाह क्षेत्र राजसमंद अजमेर भीलवाड़ा टोंक। समापन स्थल देवली टोंक। विशेषता लिखो। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मानसी नदी आकर मिलती है। अगली विशेषता भीलवाड़ा का आसिंद कस्बा इस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? खारी नदी के किनारे। नेक्स्ट नदी मोरेल नदी। उद्गम स्थल चैनपुरा जयपुर। प्रवाह क्षेत्र जयपुर दौसा सवाई माधोपुर। समापन स्थल हाड़ौती गांव करौली। विशेषता लिखो। सवाई माधोपुर के पिल्लूखेड़ा गांव में इस नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है। मेनाल नदी। उद्गम स्थल बेंगू चित्तौड़गढ़। प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा। समापन स्थल बिंगोद गांव बनास नदी में मिल जाती है। और बिंगोद गांव कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में जलप्रपात का निर्माण करती है। मेनाल नदी भीलवाड़ा में जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यही था आज की हमारी वीडियो के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा है बंगाल की खाड़ी पार्ट ए। कल हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी पार्ट बी। और जैसे ही नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम वर्टेक्स ऑनलाइन अकेडमी है।